नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अरविंद विश्वेंद्रा आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव सुजला पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने खोले कई पिटारे। वकीलों की चैम्बर निर्माण की घोषणा के बाद अभिभाषक संघ सुजानगढ़ द्वारा दिया जा रहा धरना स्थगित किया गया। नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार को जय निवास में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सुजानगढ़ के न्यायालय परिसर में 87 लाख रुपए की लागत से वकीलों के लिए 22 चैम्बर बनाने की घोषणा की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। वहीं मंत्री ने भीमसर व बेरासर गांव की मर्ज स्कूलों को भी डीमर्ज करने की घोषणा की। साथ ही राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ व बिदासर को कई सौगातें दी गई। मंत्री ने बताया कि सुजानगढ़ महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भूगोल और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, राजनीति विज्ञान और गणित विषय शुरू किए जाएंगे। इसी तरह बिदासर महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही स्नातकोत्तर के लिए भूगोल व राजनीति विज्ञान विषय भी जारी किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव प्रभारी नसीम अख्तर, जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, मनोज मेघवाल व पूर्व दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पत्नी, पूर्व प्रधान गणेश ढाका व दीवान सिंह भानीसरिया, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, बजरंग सेन सहित कई कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भंवर सिंह भाटी ने कल होने वाले किसान महासम्मेलन में भी कार्यकर्ताओं के अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। ग्राम बेरासर व ग्राम पंचायत भीमसर, यहाँ दोनों स्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे पिछले सत्र में, और उसकी वजह से जो दूसरे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं, उनको असुविधा हो रही थी और उसका ज्ञापन पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया। तो उस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेरासर और राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमसर, इन दोनों ही विद्यालयों को पहले मर्ज कर दिया गया था और दोनों विद्यालयों को मर्ज से मुक्त करते हुए, डीमर्ज करते हुए बंद स्कूलों को पुनः शुरू करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। अब दोनों ही ग्राम पंचायतों बेरासर व भीमसर में नए प्राथमिक विद्यालय सत्र से शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहते हैं या एडमिशन उनके नहीं हुए, तो उन विद्यार्थियों को इन दोनों ही स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। शैक्षणिक उनकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी नहीं। दूसरा, जो सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में हमारे वकीलों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा कई दिनों से धरना चल रहा है उनका, और उस संबंध में मेरे पिछले दिनों प्रवास के दौरान वकीलों के द्वारा माननीय अधिवक्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया, और उस ज्ञापन पर सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में 22 वकीलों के चैम्बर निर्माण हेतु 87.13 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। और इस संबंध में जो धरना चल रहा है ये ज्वलंत मुद्दा था और इस पर निर्णय लेते हुए इसकी स्वीकृति सरकार के द्वारा जारी कर दी गई। तीसरा, यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा कई दिनों से सुजानगढ़ और बिदासर कॉलेज के कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया गया था, कुछ मांगे थी। उस संबंध में भी मेरा खुद का विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमने ये प्रस्ताव भिजवाया बिदासर और सुजानगढ़ कॉलेज की समस्याओं के संबंध में। तो मैं बताना चाहूँगा कि महाविद्यालय सुजानगढ़ में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय में पीजी की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी, स्नातक स्तर पर बीए में भूगोल की है और स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी में हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गणित 3 विषय में पीजी की
स्वीकृति सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ये काफ़ी विद्यार्थियों की यहाँ की मांग थी। महाविद्यालय बीदासर में स्नातक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य दोनों संकाय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अभी वर्तमान में बीदासर कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स संचालित है। यहाँ साइंस और कॉमर्स अगले सत्र से संचालित की जाएगी और इसकी स्वीकृति आज प्रदान कर दी गई है। उसके साथ साथ भूगोल और राजनीति विज्ञान में पीजी स्नातकोत्तर के लिए भी सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है बीदासर कॉलेज के लिए। तो ये बीदासर और सुजानगढ़ दोनों कॉलेज की जो विद्यार्थियों की छात्र छात्राओं की जो प्रमुख समस्याएं थी, जो मांगे थी, वो दोनों पूरी कर दी गई है। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुजानगढ़ में अभी बालिका महाविद्यालय की राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक वित्तीय व प्रशासनिक विज्ञप्ति के पश्चात वकीलों के चैम्बर्स निर्माण की घोषणा के साथ ही वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई। अभिभाषक संघ सुजानगढ़ द्वारा दिए जा रहे धरने को मनोज मेघवाल धरना स्थल पहुंचकर धरने को समाप्त करवाया गया। वकीलों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयाँ प्रेषित की। हम सब लोगों ने प्रयास किया कि वकील धरने पर बैठे वक्त होता है और मैं जो मनोज जी मिलना को निकल गया तो वकीला ने मान लिया और काम तो अपन करना नहीं है। वक्त की बात है, कहीं को नहीं मौके पर मैं करियो मौके पर बैठा चुनाव में थाने भी कोई चूक है। आप बात पहली बता दी, आप बात देखो नहीं बीजेपी कांग्रेस का ना अब क्या तो कांग्रेस बीजेपी छोड़ो हाथ अब क्या कहीं फर्क पड़ा बचा होती चुनाव है। मनोज ने बना दिया लोटरे लोन खाई दी वाली बात है। भला है, अच्छा लड़का है, सीधा है और काम करने की ललक भी है और ये मदद करिया हमें चिंता करने की कहीं जरूरत है। थाने बार के मामले में कोर्ट परिषद के मामले में थाने शिकायत को ये तो स्वयं बड़ो काम है। थाने बहुत धन्यवाद कि थे वक्त को बड़ो चैन बढ़िया करियो और ये वक्त को लाभ थाने मिलो और भाई मनोज नसीम जी और बावन सिंह जी पार्टी अभियान बहुत तगड़ी तरीके से परस्यू करो। बी को लाभ थाने मिले और बी को लाभ माने दे दिया। आगे से भी कमी समी ली है 20-30 लाख की वह भी पूरी करा जाए। अब आता है धरना आज उठा दिया गया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ खड़ा करा बात तो हुई है कि अब हाथ मुंह छोड़ एकदम से हाथ देखो भाई और मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देने के लिए